बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम आपकी प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पूछा है वैश्वीकरण के गुण लिखिए। हर चीज का एक गुण होता है और एक अवगुण भी होता है। तो ये नहीं कह सकते कि वैश्वीकरण हमेशा अच्छा ही अच्छा है, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। पर फिलहाल इस प्रश्न बैंक में पूछा है कि वैश्वीकरण के गुण लिखिए, तो हम गुणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ हम लिखेंगे। चूंकि ये 4 नंबर वाला प्रश्न है तो पॉइंट पॉइंट में लिखूंगी, डिटेल आपको बता दूंगी, तब वो आप लिखिएगा, ठीक है। तो वैश्वीकरण के गुण निम्न प्रकार हैं। ये हमें लिखना ही पड़ता है, ठीक है। निम्न प्रकार हैं। तो नंबर 1 पहला गुण जो इसका है वो है नवीन तकनीकों का आवागमन। नवीन तकनीकों का आवागमन, यानी नई नई टेक्नोलॉजी आई इस दौरान, है ना। आवागमन। दूसरा जो है इसका दूसरा गुण हम लिखेंगे वो है जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि, ठीक है। जीवन स्तर में वृद्धि हुई इससे। और क्या है तीसरा, आप देखें, तीसरा है विदेशी विनियोजन। अभी सारे के सारे पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगी। विदेशी विनियोजन, ठीक है, विदेशी विनियोजन। चौथा है, सॉरी पूरा नहीं लिखा मैंने, विदेशी विनियोजन, है ना, विदेशी विनियोजन। चौथा है विदेशों में रोजगार के अवसर। विदेशों में रोजगार के अवसर ठीक। अगला है पांचवा, और पांचवा है विदेशी व्यापार में वृद्धि। विदेशी व्यापार में वृद्धि। और उसका अगला वाला है छठा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, ठीक है, सहयोग में वृद्धि। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। बहुत बड़ा लिख सकते हैं इसको, 4 नंबर का है तो ठीक ठाक हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें क्या क्या गुण हैं इसके। पहला है कि नवीन तकनीकों का आवागमन, यानी वैश्वीकरण के कारण एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं का, व्यक्तियों का, विचारों का, पूंजी का, सबका प्रवाह प्रारंभ हुआ। तो नई नई तकनीकें जो हैं, जैसे कि रूस के साथ हमारा बहुत सारा हमें टेक्नोलॉजी में मदद मिलती है। वो नई नई तकनीकों के बारे में, नए नए युद्धपोत बनाने के लिए, हथियारों के लिए, और भी जहाजों के लिए, अन्य चीजों के लिए वो हमें टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अन्य देशों से भी हम तकनीकी से, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में अच्छा है, यदि किसी को कोई बहुत अच्छी चीज आती है, तो उससे संपूर्ण विश्व अब लाभान्वित हो सकता है। पहले उसी कोने में, किसी देश के उसी कोने में वो प्रतिभा रह जाती थी, लेकिन अब क्या है कि संपूर्ण विश्व में उस प्रौद्योगिकी का, नई नई टेक्निक्स का, नए नए आइडियाज का आवागमन संभव हुआ है, ठीक। ये आप इसके अंदर लिख लें। दूसरा है जीवन स्तर में वृद्धि, यानी वैश्वीकरण के कारण जो पूंजी का प्रवाह हुआ है, रोजगार में वृद्धि हुई है, उन सबसे लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ होने से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, उसमें वृद्धि हुई है, ठीक। और एक है विदेशी विनियोजन, यानी इसका अर्थ होता है विदेशों से पैसा अपने यहाँ लगाना, यानी दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ पर आके फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना, अपनी पूंजी को यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिससे रोजगार के
अवसरों का सृजन हो रहा है, हमारे यहाँ काम हो रहा है ना। तो विदेशी विनियोजन को भी बहुत बड़ा कहते हैं विस्तार हुआ है इससे, है ना, वैश्वीकरण से। तो इसीलिए इससे भी कहीं ना कहीं लाभ ही है। फिर है विदेशों में रोजगार के अवसर। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि कैसे कोई एक व्यक्ति है किसी जगह का जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो वो व्यक्ति यहाँ ब्रांच में तो काम करते ही, लेकिन यदि अच्छा करता है तो उसको उस कंपनी की हेड ब्रांच में या अन्य देशों में जो उसकी ब्रांचें फैली हुई हैं वहां जाने का भी अवसर मिलता है। तो वैश्वीकरण के कारण काम बढ़ा है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, चीजें आसान हुई हैं, विचारों का आदान प्रदान, पूंजी, लोगों का आवाजाही। तो जिससे आप देखो कितने सारे भारतीय जो है विदेशों में काम कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ कितने सारे 3 लाख के करीब भारतीय जो है आईटी कंपनी को संभाल रहे हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है विदेशों में। उसके अलावा विदेशी व्यापार में वृद्धि, चूंकि चीजें आसान हुई हैं, संपूर्ण विश्व एक ग्राम में समिट गया है, तो अब जो प्रतिबंध थे वो अब हटा लिए गए हैं, उतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है शर्तें। तो ऐसे में संपूर्ण विश्व एक ग्राम बन गया, तो विदेशी व्यापार में भी, क्योंकि यहाँ की चीज वहां बेचने में अब उतनी बाधाएं नहीं है, तो इसलिए विदेशी व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई है इससे। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अब पहले जो टकराहट होती थी, यहाँ से हम अपना ये नहीं देंगे, बड़ी शर्तों के साथ तकनीकी का प्रवाह होता था या पूंजी बहुत कम प्रवाह होती थी, पर तो इससे सहयोग भी, जब हम व्यापार करते हैं, जब हम साथ काम करते हैं, एक साथ बहुत सारे देशों के लोग काम करते हैं, तो सहयोग भी बढ़ता है, परस्पर सहयोग की भावना भी बढ़ती है। आज कितने सारी चीजें हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कहीं पर अपना पूंजी लगाए हैं, किसी देश का वहां पर कर्मचारी है, किसी देश का कच्चा माल है, किसी देश की जमीन पर हो रहा है, तो ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। तो ये इसके गुण हैं। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से वैश्वीकरण में सहयोग दिया है या बढ़ावा दिया है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि वैश्वीकरण का जो आज हम रूप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण क्या है? विचारों की, लोगों की, पूंजी की आवाजाही या प्रवाह, है ना। तो प्रवाह कैसे संभव हुआ? पहले पूंजी का प्रवाह बहुत कठिन था, अगर कहीं पूंजी है तो उसको अपने देश में कहीं भी भेजने के लिए बड़ी वो लगती थी। अब ओनली 1 क्लिक चाहिए रहता है, कहीं से भी कोई भी पूंजी कहीं भी भेज सकता है, धन, मनी, है ना। तो ये सारी चीजें संभव हुई तकनीकी के कारण। 1 क्लिक से हम कहीं भी किसी को पैसा भेज सकते हैं, 1 क्लिक से हम कहीं भी किसी देश की जो थिंकर्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, वहाँ की पॉलिसीज के बारे में जान सकते हैं, जो कंटेंट पढ़ा होता है वो, उन लोगों के विचारों को जान सकते हैं, वहाँ की संस्कृति को जान सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हुई? ये सब तकनीक से संभव हुई, प्रौद्योगिकी से संभव हुई। तो आइए चलते हैं, हम लिखेंगे इस प्रश्न को कैसे कि वैश्वीकरण में, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने पूछा है क्या योगदान है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं महत्वपूर्ण योगदान है। और 1990 के दशक में जो प्रौद्योगिकी आई, 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी ने संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया। संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया, है ना। अब हम देखते हैं योगदान। तो यहाँ नंबर 1 क्या योगदान है? पहला है विचारों की प्रवाह में, विचारों के प्रवाह में, ठीक है। दूसरा है पूंजी के प्रवाह में, पूंजी के
प्रवाह में, और अगला है लोगों के प्रवाह में, ठीक है। उसके बाद है चौथा संस्कृति के प्रवाह में, संस्कृतियों का जो आदान प्रदान हुआ है या प्रभाव है, तो संस्कृति के प्रवाह में, इन सब में उसका योगदान है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राफ व इंटरनेट। इंटरनेट ने बहुत योगदान दिया, ये थोड़ा छूट रहा था यहाँ पर, योगदान दिया, ठीक। तो प्रश्न हमने लिखा कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी ने संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया। टेलीफोन, टेलीग्राफ है ना, टेलीफोन, टेलीग्राफ और इंटरनेट ने बहुत योगदान दिया है। अब कैसे? लोगों के वैश्वीकरण क्या है? विचारों का, पूंजी का, लोगों का, संस्कृति का आदान प्रदान, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो विचारों के प्रभाव में कैसे योगदान दिया है कि आज इंटरनेट के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व में कहीं भी किसी व्यक्ति के विचारों के बारे में जान सकते हैं। अगर यहीं कोई सरकार काम कर रही है तो वो किस विचारधारा वाली है, किस तरह से काम कर रही है, ये हम समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या वहां पर यदि कहीं किसी भी देश में छोटा सा भी अगर आंदोलन होता है या कोई डिमांड होती है सरकार के अगेंस्ट, तो हमें तुरंत पता चल जाती सोशल मीडिया के माध्यम से। ट्विटर है, फेसबुक है ना, व्हाट्सएप तो है, ठीक है ही है। इन सब के माध्यम से और भी बहुत सारे जो है नेटवर्क हैं जिनके माध्यम से आज हम जान सकते। उसके अलावा टेलीविजन है ना, तो नेट पे बहुत सारी, गूगल पे इतनी सारी जानकारी पड़ी रहती है, तो वहाँ पता चलता है फलानी सरकार, फलाना व्यक्ति, फलाना दल वहाँ काम कर रहा है, इस विचारधारा पे काम कर रहा है, और वहाँ जो विपक्ष है वो किस विचारधारा का है, या वहाँ की जनता क्या चाहती है, सरकार क्या पूरी तरह से उनके लिए काम कर रही, या और भी बहुत सारे इश्यूज अगर कहीं आते हैं, कहीं महिलाओं को लेकर या मानव अधिकारों को लेकर या और कहीं कुछ, तो सारी चीजें हमें घर बैठे पता चलती हैं। किसी दूसरे के विचार पता चलते हैं, वहाँ की संस्कृति पता चलती है हमें, है ना। इतना कंटेंट अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो ये विचारों का प्रभाव, हम अपने विचार, आज देखो कितने सारे जो फ्रेंड हैं सोशल मीडिया पर, विदेशों से जुड़ गए हैं लोग, तो एक दूसरे के विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार से पूंजी के प्रभाव में, पूंजी हम जानते हैं 1 क्लिक से अब कहीं भी आप भेज सकते हैं कोई भी पैसा, तो पूंजी के प्रभाव में भी अब टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। उसके अलावा लोगों के प्रभाव में, पहले बहुत कम लोग विदेश जाते थे, अब तो एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए थाईलैंड, सिंगापुर या अन्य देशों में, यूरोप में भी जाते हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन था वो सस्ता हुआ है। आजकल जो है ऑनलाइन ही सारे होटल्स बुक कर लेते हैं कहीं जाने से पहले ही, है ना, सारा सब कुछ, उस पर कुछ रिबेट भी मिलता है। तो ये सब चीजें तकनीकी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण जो है आसान हो गई है, जिससे लोगों का प्रभाव भी बढ़ा है ना। पहले विदेशों में लोग काम करते थे, लगता तो पता नहीं कहाँ गए हैं, कि लौटेंगे कि नहीं, पर अब सब कुछ ऐसे लगता है जैसे एक जगह पे बैठे हैं, अपने ही देश के किसी कोने में बैठे हैं, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं लोगों के प्रभाव में, और जो है पूंजी के प्रभाव में और संस्कृति के प्रभाव में तो बहुत जबरदस्त देखने को ये मिल रहा है। आज आप देखो भारत के छोटे से छोटे कस्बे में भी पिज्जा और बर्गर और ये सारी चीजें आम चीजें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को क्रेज बढ़ा है। उन्होंने देखा है जो हमारी फिल्में हैं, हमारा जो मीडिया है, वो सब चीजें, इन चीजों को जब दिखाते हैं तो एक स्टेटस सिंबल उन्हें लगता है कि ये मतलब हाई प्रोफाइल सोसाइटी, यानी उच्च रहन सहन को दर्शाता है, तो वो उसको कॉपी करते हैं। हालांकि इसके अलग पक्ष हैं, वो अलग बात है, लेकिन संस्कृति जैसे जीन्स है, हर छोटे से छोटे गाँव में अगर छोटा मजदूर का भी बच्चा होगा तो वो भी आपको जीन्स पहने देखेगा, बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है। तो संस्कृतियों का भी प्रभाव हो रहा है, दूसरी संस्कृति से हम प्रभावित है। ये अलग है कि ये एक तरफा प्रवाह है,
है ना, बहुत ज्यादा, जो कि आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यही है कि संस्कृति का प्रभाव क्या बराबर है। तो ये सब चीजें संभव हुई तकनीकी के कारण। हर चीज का एक गुण अवगुण है, वो अलग मैटर है, पर बात हो रही है कि इसने कैसे वैश्वीकरण में योगदान दिया है तकनीकी के। तो तकनीकी ने, चूंकि वैश्वीकरण होता है लोगों का प्रभाव, विचारों का, पूंजी का और संस्कृति का, तो इन सब चीजों में तकनीकी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।